So hello everyone. Today we start with modular programming. Okay, अभी तक आपने क्या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग देखी, फंक्शनल प्रोग्रामिंग देखी, तो आज हम देखेंगे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, हम मॉड्यूल्स क्रिएट कैसे कर सकते हैं. गॉट इट. तो आज का हमारा टारगेट ये रहेगा कि मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ना. गॉट इट गाइस. ओके, क्या बोल रहा हूँ, मॉड्यूल्स के बारे में. स्ट्रक्चर देखो क्या, फर्स्ट वी डन विद प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, दिस इज योर कोर पाइथन बेसिक था. उसके बाद हमने थोड़ा सा फंक्शनल प्रोग्रामिंग पढ़ी, हमें फंक्शंस क्रिएट करने आ गए. अब हम पढ़ रहे हैं उससे भी एक्सटेंडेड वर्जन जिसे कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. ओके गाइस, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हर जगह यूज होती है. इसी को आगे चल के जब आपने एक जगह इनकैप्सुलेट करा, उसे फंक्शनल का नाम रखा. जब आप फंक्शन को इनकैप्सुलेट कर रहे हो तो आपने मॉड्यूल्स नाम रखा. जब आप मॉड्यूल को इनकैप्सुलेट करोगे तो आप पैकेजेस पढ़ोगे, या फिर आप लाइब्रेरी बोलते हो उसे. ओके, पैकेजेस हो गए, लाइब्रेरीज होगी. गॉट इट. समझ में आती है कि स्ट्रक्चर होता है. तो अभी हमारा टारगेट रहेगा, हम देखते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या आती है और आपकी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या आती है, डिफरेंस क्या है दोनों में बेसिकली. ओके, सो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है देखते हैं. ओके, तो फोकस करते हैं कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है क्या. ओके, सो गाइस बेसिकली प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हमारा जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है, प्रोसीजर्स पे होता है. किस पे होता है, प्रोसीजर में. ओके, लाइक एक इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक जो भी है उसको उन्हें लिखने का एक प्रोसीजर क्या है, एक वे ऑफ पैटर्न क्या है. ओके, तो बोलते हैं इट इन्वॉल्व्स, ऐसे ऐसे देखो. ओके, इट इन्वॉल्व्स विद एन एल्गो or a procedure to implement on software. ओके, क्या आप जो भी बना रहे हो, चाहे सॉफ्टवेयर बना रहे हो या फिर आप कोई कोड लिख रहे हो, ओके, तो उसका एक प्रोसीजर क्या है, वे ऑफ डूइंग दैट थिंग. ओके, क्या आप उसे करने के लिए क्या मेथड फॉलो कर रहे हो, किसके बाद क्या आ रहा है, तो उस प्रोसीजर की बात हो रही है. ओके, मॉड्यूलर क्या होता है, लाइक सिंपल सा एग्जांपल दो कि आप क्या कर रहे हो. अगर सपोज करो आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो किसी लैब में, आप केमिस्ट्री लैब में हो, ठीक है, तो क्या होता है, एक प्रोसीजर होते हैं कि सबसे पहले ये लेना है, फिर ये लेना है, या फिर आप कोई रेसिपी बना रहे हो तो आप एक प्रोसीजर फॉलो करते हो. ओके, स्टेप बाय स्टेप कि हाँ ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा. ओके, आप कुकिंग कर रहे हो. ओके, अब कुकिंग में आपको 4 डिशेज बनानी है. ओके, बट आपको क्या डेवलप करनी है, 4 डिशेज डेवलप करनी है. तो आप 4 डिशेज जो आप डेवलप करोगे वो कैसे करोगे. ओके, लाइक आपने सबसे पहले राइस बनाए, ठीक है, फिर आपने कुछ एक सपोज करो साइड में कुछ और बनाया. ओके, तो ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. ओके, एक साथ हो गया. बट अगर सपोज करो आप कुछ ग्रेवी टाइप कुक कर रहे हो तो वो क्या होता है, प्रोसीजरली होता है. लाइक सपोज करो सबसे पहले आप ऑयल गरम करोगे, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप, इस तरीके से आप प्रोसीजर फॉलो करोगे. ऐसे तो नहीं कि पहले लास्ट वाला कर दोगे फिर पहले वाला करोगे, नहीं ना. तो इसी तरीके से क्या है, जो आप ग्रेवी कुक कर रहे हो, जो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, दिस इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग. बट अगर आपको कोई बोले कि आज का डिनर आपको बनाना, तो डिनर में क्या है, आप मल्टीपल वेराइटीज बनाते हो, तो मल्टीपल वेराइटीज आप एक साथ भी बना सकते हो. लाइक सपोज करो आप एक साइड पे आपके राइस पक रहे हैं और दूसरी साइड पे आपका कोई और चीज पक रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये दोनों तरीके, ये दोनों चीज एक साथ हो रही है. ठीक है, राइस पकाने का अलग मॉड्यूल है और दूसरा काम करने का अलग मॉड्यूल है, दोनों एक साथ हो रहे हैं. तो दिस इज अ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, जो कि किसका पार्ट है, डिनर का पार्ट है. ओके, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो. ओके, गॉट इट गाइस, गॉट इट. सो देखते हैं कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती क्या है, तो लिखता हूँ. ओके, इट इन्वॉल्व्स, ओके, डिवाइडिंग your objective into modules. वही सेम चीज कि अगर मैं डिनर बनाने की बात करूँ तो डिनर के मॉड्यूल्स मैंने क्या करे, डिवाइड कर लिए. ओके, कि अभी ये मॉड्यूल ये करेगा और ये मॉड्यूल ये करेगा, मतलब दो यूजर्स को सपोज करो या 2 डेवलपर्स को काम असाइन कर दिया कि आप ये करो और आप ये करो, और सेम टाइम पे आपका दोनों काम हो जाएगा. आप उसे क्या करोगे, एक साथ कंबाइन करके आगे फॉरवर्ड कर दोगे. ओके, एंड देन कंबाइन को बोलते हैं पाइपलाइनिंग यहाँ पर. ओके, एंड देन पाइपलाइनिंग द मॉड्यूल टू ऑब्टेन द आउटपुट. ओके, लाइक आपने 2 टास्क कराए, ठीक है ना, और उन दोनों को कंबाइन करके आपको क्या दे दिया, आपका आउटपुट मिल गया. ठीक है, सिंपली अगर बोला जाए तो मॉड्यूल्स
are made on the basis of similarity between functions. ओके, मतलब बेसिकली बोलना चाह रहा है कि जो मॉड्यूल क्या मॉड्यूल्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन फंक्शन के, मतलब जो फंक्शन होते हैं उनके हेल्प से मॉड्यूल बनाते हैं। सिंपली अगर बोलूं तो ये बोलना चाह रहा। ओके, सिंपल अगर आप लोग समझना चाहते हो कि मॉड्यूल्स की, एक सेकेंड देखो क्या है। इफ आई सेड दिस इज माय टास्क, दिस इज माय टास्क, दिस इज माय टास्क एंड दिस इज माय टास्क। ओके, क्या हुआ, सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ऐसा तो नहीं आप डायरेक्टली इसे एक्सेस कर रहे हो, फिर इसे कर रहे हो, फिर इसे कर रहे हो, फिर इसे कर रहे हो। इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो इस तरीके से अगर कोई फ्लो चल रहा है तो दिस इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। क्या ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है। मॉड्यूलर में क्या होता है, ये काम था, ठीक है, इसको डिवाइड करा गया, ये करेगा यूजर वन, ये करेगा यूजर टू, दोनों को बाद में कंबाइन करा गया और क्या मिल गया मुझे, आउटपुट मिल गया। क्या बाद में मैंने इसे पाइपलाइन करा और क्या वी गेट दी आउटपुट। ओके, तो दिस इज योर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। इसमें स्टेप बाय स्टेप एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और ये क्या है आपका फ्लेक्सिबल है। ओके, तो आई होप अब आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा कि मॉड्यूलर और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। बेसिकली अगर मॉड्यूल को बोला जाए तो मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। लाइक क्या ये क्या था, मॉड्यूल था, तो ये एक फंक्शन एक फंक्शन इसे होल्ड कर रहा, दूसरा फंक्शन इसे होल्ड कर रहा। जब दोनों काम इजीली हो गए, ओके, तो मैंने क्या करा, उसे कंबाइन कर दिया एक जगह पे, तो दिस इज माय मॉड्यूल, दिस इज माय मॉड्यूल। ओके, और ये क्या इसके फंक्शंस है। गॉट इट, समझ में आया या नहीं आया। ओके, आई होप अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग और आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है, किसे कहते हैं। सो गाइस, ये तो क्या थी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ओके, फिर मैंने देखा मॉड्यूल्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल्स, बट मॉड्यूल होता क्या है पहले ये जानते हैं। ओके, मॉड्यूल होता क्या है। अभी तो हमने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में डिफरेंस पढ़ा है, बट अब मैं देखता हूँ कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या, उसमें मॉड्यूल्स होंगे, तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब py फाइल कंटेनिंग, इसे ऐसे याद रखोगे आप। ओके, पाइथन डेफिनेशंस, बाय डेफिनेशंस किसकी होती है, फंक्शंस की होती है, क्लास की होती है। ओके, एंड स्टेटमेंट्स, कुछ भी गाइस, अगर एक पाइथन फाइल है उसमें कुछ डेफिनेशन या कुछ स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे वेरिएबल से स्टेटमेंट्स कंटेन कर रखी हो, ओके, तो क्या होता है अ मॉड्यूल। ओके, तो उसी को मैं मॉड्यूल कहता हूँ। और वो मॉड्यूल होता क्या है, देखो अ मॉड्यूल कैन डिफाइन फंक्शन। अब वो जो मॉड्यूल के अंदर जो भी डेफिनेशन पड़ी है वो क्या हो सकती है, फंक्शन हो सकती है, क्लास हो सकती है, वेरिएबल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है एक फाइल के अंदर, है ना। तो सारे के सारे हम मॉड्यूल में क्या है, मॉड्यूल क्या करती है, कंटेन करती है डेफिनेशन स्टेटमेंट। और वो जो डेफिनेशन स्टेटमेंट है वो क्या, एक क्लास के भी हो सकते हैं, एक वेरिएबल्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, अब वो मॉड्यूल अपने आप में भी रनेबल होगा। मॉड्यूल इज रनेबल, ओके, कोड। ओके, वो अपने आप में भी एक रनेबल कोड होगा और उस कोड को मैं कहीं और एक्सेस करके भी रन कर सकता हूँ। ठीक है, उस कोड को मैं कहीं और भी एक्सेस करके रन कर सकता हूँ। गॉट इट, तो इसी को मैं कहता हूँ क्या कि मेरा ये मॉड्यूल है। मतलब अगर सिंपल बोलूँ, अ ग्रुप ऑफ फंक्शन, अ ग्रुप ऑफ फंक्शन, सिंपली अ ग्रुप ऑफ फंक्शन, वेरिएबल एंड क्लास, ओके, saved to a file, okay, which is nothing but module। उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉड्यूल बोल रहा हूँ। ओके, कि अगर एक एक फाइल में मैंने इतना इतना सब कुछ डाल दिया और एक जगह रख दिया तो उसे मैं मॉड्यूल, बट वो मॉड्यूल बनेगा कब, when we access that file into another file, into another file and use its functionality, then it is considered as a module। ओके गाइस,
मतलब जब मैंने एक फाइल बना दी वो अपने आप में रन हो रही है, बट वो मॉड्यूल कब बनेगा जब मैं उस फाइल को किसी और फाइल में एक्सेस करके उसकी फंक्शनैलिटी को यूज करूं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ स्टेप बताता हूँ कि आप लोग मॉड्यूल्स बनाओगे कैसे। सिंपल है गाइस। ओके, स्टेप फॉर क्रिएटिंग अ मॉड्यूल्स, स्टेप फॉर क्रिएटिंग ए मॉड्यूल्स, स्टेप फॉर क्रिएटिंग ए मॉड्यूल्स। ओके, तो देखते हैं मॉड्यूल्स होते क्या है, कैसे बनते हैं। हमें ये तो पता चल गया होते क्या है, बट हम ये देखेंगे बनते कैसे। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं हम, सेम क्रिएट अ py फाइल, ओके, विद फंक्शन एंड वेरिएबल्स, यूजर डिफाइंड क्लास भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड स्टेप देखो क्या है, ओके, क्या बोल रहा हूँ, if we want to use members of modules, मतलब अगर मुझे मॉड्यूल्स के मेंबर्स का यूज करना है अपने किसी प्रोग्राम में, ठीक है, जो मैंने पीआई फाइल बनाई वहां पे फिक्स कर दिए कि हाँ भाई ये फंक्शंस है, ये वेरिएबल्स है, मैं उसे कहीं और इंपोर्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो इफ यू वांट टू यूज मेंबर ऑफ दैट मॉड्यूल इन आवर प्रोग्राम, ओके, देन we should import that module। ओके, गॉट इट, हम उसे इंपोर्ट कराएंगे। स्टेप नंबर 3 पढ़ो क्या होता है। ओके, we can access members by using module name। ओके, सो गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो देखो क्या है, दिस इज माय फाइल एंड दिस इज माय पीवाई फाइल, ये भी मेरी एक पीवाई फाइल है, ये भी एक मेरी पीवाई फाइल है। इस पे मैंने कुछ कोड राइट करा, ठीक है, ये अपने आप में रनेबल होगी, आउटपुट देगी। बट जब मैं इस फाइल को इस फाइल में एक्सेस करता हूँ और इसके मेंबर्स का यूज करता हूँ, देन दिस इज कंसिडर्ड एज योर मॉड्यूल्स। ठीक है, ये आपके क्या कहलाएगा, मॉड्यूल। इसके इंटरनल जो भी इसका डेटा है जो यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है उसमें मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है, इसका मेंबर है। क्या है, मेंबर है। तो अब हम यही देखेंगे कि पहले तो बात ये है कि मैं मॉड्यूल्स बना कैसे सकता हूँ, फिर मैं देखूंगा कि बनाने के बाद मैं उसमें से डेटा किसी और फाइल में कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, तो मेरा टारगेट अब यही रहेगा, दिस इज योर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। आपके कोड को कंसाइज करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, एक कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम मॉड्यूल्स का यूज करते हैं। और भी मॉड्यूल्स हैं, लाइक आपके जो इनबिल्ट मॉड्यूल्स भी होते हैं, लाइक आपका क्या लिस्ट में ऐड फंक्शन हो गया, ये भी तो मॉड्यूल का ही पार्ट है, कहीं ना कहीं तो उसके बारे में लिखा है। ओके, तो बेसिकली अगर मैं आपको मॉड्यूल्स का इंट्रो दूं तो देखो कैसे इंपोर्ट कराते हैं। मैंने बोला इंपोर्ट, ठीक है, रैंडम, रैंडम इज योर मॉड्यूल। ओके, तो मैंने रैंडम एज आर कर दिया, हेयर आर इज द एलियास क्रिएशन। आपको पता ही होगा, क्या आपको पहले ही बताया गया ये कीवर्ड के टाइम पे कि एलियास क्रिएशन क्या होता है। हेयर आर इज एलियास। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप फर्स्ट सेकंड वीडियो देखो जाके, फर्स्ट से सेकंड वीडियो में होगा। ओके, तो हेयर आर इज योर एलियास, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म नहीं बोलूंगा, एलियास का मतलब क्या है, अब रैंडम का कोई यूज नहीं है। अगर मैं नॉर्मली यूज करता तो रैंडम डॉट लिखना पड़ता मुझे, बट अब मैं क्या लिखूंगा, आर डॉट। ठीक है, तो जो भी इसका जो भी इस मॉड्यूल के फंक्शन है वो मैं कैसे देख सकता हूँ, dir करके। तो मैं प्रिंट कराता हूँ कि इस मॉड्यूल में क्या क्या है। तो मैंने लिखा dir ऑफ मॉड्यूल रैंडम। dir फंक्शन है आपकी डायरेक्टरी के बारे में सब बता देगा। तो मैंने लिखा dir ऑफ आर, मतलब आर क्या, आर किसे बिलोंग कराता है, रैंडम को। तो जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा तो देखो ये सारे के सारे इसके इनबिल्ट फंक्शंस है, ये सारे के सारे इसके इनबिल्ट फंक्शन है। तो इसमें से कोई सा एक यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे फंक्शन है। रैंड इंट यूज करके देख लेते हैं, या रैंड रेंज कोई भी यूज करके देख लेते हैं। तो रैंड इंट देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 10। ठीक है, प्रिंट, ये क्या है, रैंडम नंबर्स, रैंडम नंबर्स।
ओके तो देखो मैंने क्या लिखा, आर डॉट रैंड इंट, ठीक है सिंपल, और इसमें क्या पास कर दिया मैंने, आई पास कर दिया, सिंपल, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, एक सेकेंड, रैंड मिसिंग वन पोजीशन आर्गुमेंट बी, एक सेकेंड गाइस, 0 से 10, ओके तो अब जनरेट करते हैं, ठीक है। सो गाइस आप ऑब्जर्व करो, इसमें क्या दिया जाता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो इसमें क्या क्या पास करा जाता है, जो 0 और 10 है वो क्या है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, अपर लिमिट। ये आपका इनबिल्ट मॉड्यूल है, मैं आपको यूज करना बता रहा हूँ, इसके बाद आप अपना मॉड्यूल बना के तब यूज करना सीखोगे। तो ये मैंने बोला 0 से 10 के बीच में रैंडम 10 रैंडम नंबर जनरेट करा दो, रैंडम नंबर, तो देखो जितनी बार चलाऊंगा तो नंबर रैंडमली आएंगे, और ना तो कोई भी नंबर 0 से छोटा होगा और ना ही 10 से बड़ा होगा, ठीक है। गॉट इट, दिख रहा है ना, कोई भी बार मैंने 2 से 3-4 बार कोड चला दिया यहाँ पर, बट कोई भी नंबर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 10 से बड़ा नहीं है, ना ही 0 से छोटा है। तो ये आपका इनबिल्ट मॉड्यूल है रैंडम, मैंने उसका एक फंक्शन यूज करके आपको दिखा दिया जिसका नाम क्या था, रैंड इन, ओके क्लियर है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे मॉड्यूल है, लाइक आपका एक और मॉड्यूल है जिसका नाम क्या है, टाइम, इंपोर्ट टाइम, ओके। तो अगर आपको जानना है इसमें कौन कौन से फंक्शन है तो आप क्या करोगे, सिंपल आपको पता है dir ऑफ टाइम, ओके तो यहाँ पर आ जाएगा टाइम dir, इसका मैंने अलियास नहीं बनाया गया, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, सी टाइम, प्रोसेस टाइम, स्लीप हो गया आपका, ठीक है, तो टाइम जोन, बहुत सारी चीजें हैं, टाइम फंक्शन भी है, तो मैं टाइम फंक्शन को देखता हूँ, तो मैंने लिखा प्रिंट टाइम, TIME टाइम, देखते हैं क्या आएगा, एक सेकंड कॉल कराता हूँ इसे, इनबिल्ट मॉड्यूल दिखा रहा है ये, टाइम डॉट नाउ, एक सेकंड गाइस, टाइम का मुझे देखना पड़ेगा क्या था इसमें, टाइम का फंक्शन, ओके टाइम का एक फंक्शन, चलो टाइम मत देखो, यहाँ देख लो स्लीप, क्या टाइम डॉट स्लीप, और मैंने यहाँ लिखा प्रिंट आई एम लेट। सो गाइस अब देखना, आई एम लेट, यहाँ तक मेरा कोड चलेगा, मैंने बोला टाइम डॉट स्लीप, और कितने सेकंड का स्लीप दिया मैंने, 5 सेकंड का स्लीप दे दिया, ओके 5 सेकंड का स्लीप दे दिया, गॉट इट। तो अब देखते हैं क्या होता है, मैंने इसे ऑपरेट कराया, तो देखो मेरा कोड रुक गया है, अब 5 सेकंड के बाद क्या प्रिंट होगा, आई एम लेट, देखो 5 सेकंड तक वेट हुआ, उसके बाद आई एम लेट, ठीक है। तो देखो इस तरीके से ये स्लीप वर्क कर रहा है मेरा, ओके गॉट इट, समझ में आया आप लोगों को, ऐसा कमेंट कर देते हैं। सो गाइस आफ्टर दैट, इसके बाद एक और मॉड्यूल देख लो, इंपोर्ट डेट टाइम, ये भी होता है, ओके। तो मल्टीपल ये इनबिल्ट मॉड्यूल्स है सारे के सारे, आपको जो भी मैं दिखा रहा हूँ आगे चल के आप इनके बारे में और भी ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है। तो मैंने लिखा इंपोर्ट डेट टाइम, और यहाँ पर लिखा रहा हूँ प्रिंट डेट टाइम डॉट नाउ, इसका फंक्शन होता है ये डेट टाइम, एक सेकेंड, डेट टाइम डॉट ईयर, जस्ट गिव मी अ सेक गाइस। सो गाइस दिस इज वन ऑफ द फंक्शन, कौन सा, ओके ये था, ओके क्या डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे, तो ये क्या बताएगा आपको, आज की डेट बताएगा, ओके। तो इस तरीके से और भी फंक्शन है गाइस, याद नहीं रहता, जैसे कि अभी आपने देखा होगा पहले भी, पहले आरती में हिट एंड ट्रायल ट्राई कर रहा था कि कोई सा एक मिल जाए, तो देखो डॉट टुडे आप इस तरीके से निकाल सकते हो, तो जैसे मैंने टुडे डाला तो आज की डेट यहाँ पे लिस्ट हो गई है, ओके आज की डेट यहाँ पे लिस्ट हो चुकी है, गॉट इट गाइस, ओके। तो दिस इज योर इनबिल्ट मॉड्यूल्स, ये क्या थे आपके इनबिल्ट मॉड्यूल्स थे, ओके। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है कि हम ये देखेंगे कि हम अपने आप से मॉड्यूल्स कैसे बना सकते हैं, ओके। आप लोगों को मॉड्यूल्स का मतलब समझ में आ गया, आप लोगों को ये पता चल गया कि मॉड्यूल्स होते क्या है, ओके गॉट इट। अब हम ये देखेंगे कि
हम अपने मॉड्यूल्स कैसे बना सकते हैं। गाइज आपने लिस्ट बनाया, लिस्ट के जितने भी आपने यूज करा लिस्ट के जितने भी फंक्शंस थे, ठीक है, स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शन थे, ये सारे के सारे उस मॉड्यूल का पार्ट थे। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है फंक्शन। ओके, गॉट इट, डेटा फंक्शन। उसके बाद जब कलेक्शन ऑफ फंक्शन हम एक जगह रखते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। जब मॉड्यूल्स का कलेक्शन एक जगह रखते हैं उसे बोलते हैं पैकेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनता है। तो जब मैं पैकेज पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता कैसा है। अभी के लिए आज आप जो सीखोगे वो सीखोगे कि हाउ टू क्रिएट अ मॉड्यूल, हाउ टू क्रिएट अ मॉड्यूल। बट गाइस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो क्या है कि आपने जो मॉड्यूल जो आप बनाओगे वो आप इंडिपेंडेंटली, मतलब कि आप उसे प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आप लिस्ट का फंक्शन कहीं से भी कॉल करा देते हो, यूज हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर आपका जो बनाया हुआ है वो आपको सेम रिपो पे रखना पड़ेगा, मतलब सेम फोल्डर में, तब जाके आप यूज कर सकते हो। लाइक आपने अपना एक मॉड्यूल बनाया और आप जहाँ कोड लिख रहे हो दोनों सेम फोल्डर में हो, तब जाके वर्क करेगा। अदरवाइज आपको उसका पाथ देना पड़ेगा। पाइथन से क्यों यूज हो जाता है, अब आप बोलोगे सर जहाँ पर वो है तो वहां पे, तो अगर आप मॉड्यूल बना के वहां रख दोगे जहाँ पे सारे पैकेजेस पड़े, लाइक आपने पाइथन फोल्डर के अंदर या पाइथन 3.8 जो भी वो फोल्डर है उसके अंदर जाओगे, वहां पे स्क्रिप्ट्स होता है, ओके, आपके पैकेजेस होते हैं, आपकी लाइब्रेरीज होती है, तो वहां जाके अगर आप अपना वो फोल्डर रख दो तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। बट आप अगर कहीं और बनाते हो तो एक्सेस नहीं कर सकते। वहां से भी आप एक्सेस क्यों कर सकते हो, तो अगर आपको याद होगा इंस्टॉलेशन के टाइम पे मैंने आपको बताया था पाथ देना, तो क्या करता है आपके सिस्टम में इंटीग्रेटेड पाथ ले लेता है, तो कहीं से भी एक्सेस हो जाता है। बट जो मॉड्यूल आप बनाओगे वो यूजर डिफाइंड है, तो यूजर डिफाइंड मॉड्यूल आप वहीं यूज कर सकते हो जहां पर आप अपना कोड लिख रहे हो। बट मतलब अगर आप मेरा एक फोल्डर है जिसका नाम है न्यू, और न्यू फोल्डर में मेरा मॉड्यूल भी पड़ा है और मेरा वो कोड भी पड़ा है जिसमें मैंने उस मॉड्यूल को एक्सेस करा सकता, तभी वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। गॉट इट। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या है। और तो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि आप मॉड्यूल बना कैसे सकते हो। ओके, सो वी ट्राई टू क्रिएट अ मॉड्यूल, कि हम मॉड्यूल कैसे बना सकते हैं, उस पर वर्क कैसे कर सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना आप लोगों को समझ में आएगा कि मॉड्यूल है क्या। ये इनबिल्ट मॉड्यूल है सारे के सारे। अब हम देखेंगे कि अपने मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो वी डन विद फंक्शंस। आप लोगों को फंक्शन बनाना आता है, और मॉड्यूल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। ओके, तो अब हम मॉड्यूल्स बनाते हैं, आ जाओ। सो फॉर क्रिएटिंग अ मॉड्यूल मैं एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और अपना कोड उस फोल्डर में रख दूंगा ताकि मेरे मॉड्यूल्स अच्छे से वर्क कर सके एक ही जगह पे। तो फोल्डर का नाम मैंने रख दिया एबीसी। ओके, इस एबीसी में मैं कोड रख देता हूँ, ये वाला, जो कि ये वाला कोड है, इसे सेव करा देते हैं। ओपन इट, एंड ओपन हो चुका है मेरी सेकंड विंडो पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसे, इस कोड को, जो भी ये कोड है मेरा, ओके, टेस्ट टेस्ट फाइल है, इसे उठा के मैंने मूव नहीं करते हैं, चलो कॉपी कर लेते हैं इसे, कॉपी करके, और इस एबीसी फोल्डर में मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ओके, दिस, ओके, और मैं इसे ओपन ओपन करता हूँ। यहाँ पर ओपन तो ये था ही, बट एक बार और कर लेते हैं। ओके, तो इसके लोकेशन अब आप लोग लिख रहे हैं एबीसी और टेस्ट फाइल। ओके, सो दिस इज माय नॉर्मल फाइल। अभी के लिए मैं इसमें जो भी हो कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके बाद यहाँ पर इसे मॉड्यूल की तरह ट्रीट कराऊंगा, ठीक है। टेस्ट फाइल इज माय मॉड्यूल। नाउ नाउ क्रिएटिंग अ मॉड्यूल, देखो, नाउ क्रिएटिंग अ मॉड्यूल। तो मैंने यहाँ बोला a इक्वल्स टू दिस इज माय डेटा। ओके, ये क्या है गाइस, मेरा एक डेटा है। डेटा का मतलब आप समझो क्या, ये सिंपल सा एक मेंबर है। ओके, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मेंबर है। गॉट इट। अब मैं क्या बना रहा हूँ, फिर एक फंक्शन बना रहा हूँ, डेफ f1, ठीक है। ये बोल रहा है हेलो, आई एम फ्रॉम टेस्ट मॉड्यूल। गॉट इट। क्या बोल रहा है, आई एम फ्रॉम टेस्ट मॉड्यूल। ओके, एक सेकेंड, इसके बाद हम एक और फंक्शन बनाएंगे इसमें, ओके, जो कि क्या बदलेगा हमें, कि मैं भी इसी फाइल से बिलोंग करता हूँ। तो इसमें मैं मल्टीपल डाल सकता हूँ, कोई भी फंक्शन डाल सकता हूँ। अभी मैंने f1 दबाया, बनाया है, फिर मैं ऐड बना सकता हूँ, जो मेरा मन है मैं वो बना सकता हूँ, मतलब जस्ट टू मी। ओके, कि मैं अपने मॉड्यूल्स में क्या क्या रखना चाहता हूँ। ओके, जिस जिस तरीके से मैंने यहाँ पे f1 बनाया है, ओके,
इस तरीके से मैं यहाँ पर ऐड भी बना लेता हूँ, डेफ ऐड। ऐड आपको पता क्या करेगा, ए कॉमा बी, 2 पैरामीटर लेगा और प्रिंट एडिशन। सो गाइस अब क्या है, मैंने बोला था जो आपके मॉड्यूल होते हैं अपने आप में क्या होते हैं, क्या होने चाहिए, रनेबल होने चाहिए। तो अगर मैं इसे रन कराऊंगा, एक सेकेंड, मैंने इसे रन कराया, ठीक है, रन हो गया। अब मैं अगर ऐड को कॉल कराता हूँ तो देखो ऐड वर्क कर रहा है। ऐड में बस पैरामीटर पास करने हैं, कर देते हैं 12,32। ओके, उसके बाद अगर मैं ए को एक्सेस कराऊंगा तो देखो ए की वैल्यू 12 है। F1 को एक्सेस कराऊंगा तो F1 भी एक्सेस हो रहा है। तो बेसिकली मेरा ये मॉड्यूल रनेबल है। अभी ये मॉड्यूल बना नहीं, अभी ये सिंपल पीवाई फाइल है। क्या है, एक पीवाई फाइल है ये। अब मॉड्यूल बनेगा कब, जब मैं इस फाइल को किसी और फाइल में एक्सेस कराऊंगा, इस फाइल को किसी और फाइल में एक्सेस कराऊंगा। तो आ जाओ इस फाइल को किसी और में एक्सेस करा के देखते हैं। तो मैंने एक नई फाइल ओपन करी, ओके, सेव कराता हूँ इसे। इसका नाम मैंने रख दिया चेक। फाइल का नाम क्या रखा मैंने, चेक, इसी फोल्डर में जहां पर मेरा मॉड्यूल टेस्ट पड़ा था। ठीक है, चेक को मैंने सेव करा दिया। अब देखो मैं लिखता हूँ, इस फाइल में भी कुछ फंक्शन बनाता हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने बनाया a = 12, ठीक है, डेफ, एक सेकेंड, फंक्शन नेम मुझे कुछ और रखना पड़ेगा, डेफ सबट्रैक्ट a, b, प्रिंट सबट्रैक्ट सॉरी a - b, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब अगर मैं इस फाइल में इस सबट्रैक्ट को कॉल कराऊं तो ये कॉल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 का ना, तो देखो आउटपुट आ रहा है आपका। बट इफ आई वांट डेटा फ्रॉम टेस्ट फाइल, तो मैंने लिखा फ्रॉम टेस्ट, या फिर ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्टली, फ्रॉम मत लगाओ, इंपोर्ट टेस्ट, इंपोर्ट टेस्ट। मैंने डायरेक्टली टेस्ट को इंपोर्ट करा लिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा यार कि टेस्ट, मुझे ये पता है कि टेस्ट नाम का मॉड्यूल है मेरे पास, उसमें कौन कौन से फंक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को पता है क्या बताया है कि अगर आपको मॉड्यूल का स्ट्रक्चर चेक करना है तो आप क्या यूज करोगे, dir। ओके, तो मैंने यहाँ पर dir को कॉल कराया और dir में बोला भाई मुझे बता दो टेस्ट के पास क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो बोल रहा है ये तो इनबिल्ट है। ओके गाइस, ये जो आपको दिख रहे हैं सारे के सारे इनबिल्ट है। ओके, जो लास्ट में दिख रहा है आपको ए ऐड, और बोल रहा भाई इतने मेंबर्स अवेलेबल है, इतने मेंबर्स अवेलेबल है। अब आपको जानना है भाई इसमें से कौन सा वाला मेंबर है, कौन सा वाला फंक्शन है सॉरी। तो आप क्या करोगे, हेल्प कमांड चलाओगे। मैंने बोला हेल्प ऑन टेस्ट। ओके, तो मुझे पता चल गया। देखो क्या, जब मैंने टेस्ट को यहाँ पर हेल्प से लिया तो उन्होंने मुझे सारा कुछ बता दिया। बोला भाई ये डिस्क्रिप्शन है जो कमेंट में है, उसके बाद 2 फंक्शन है, F1 और ऐड, उसके बाद एक डेटा है टेस्ट में। तो हेल्प आपको पूरा बता देगा। अब मैंने इंपोर्ट कराया, मुझे पता चल गया, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यूज करूंगा उसे। तो मैंने बोला क्या, टेस्ट को तो इंपोर्ट कराई दिया, आपको पता है जब ऐसे इंपोर्ट कराना तो आपको क्या, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। तो मैंने F1 को कॉल कराया। तो देखो F1 कहाँ था, टेस्ट मॉड्यूल में था, बट रन कहाँ पर हो रहा है आपका, चेक मॉड्यूल में। इसी तरीके से अगर मैं ए को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं ए को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो क्या लिखना पड़ेगा, देखो एक यहाँ पर भी है, इसकी वैल्यू कितनी है 120, या जो भी लोगे आप, ठीक है। और वहां पर जो ए उसकी वैल्यू कितनी है 12, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कौन सा वाला ए एक्सेस होगा, मैंने सिंपल लिखा प्रिंट ए, तो कौन सा वाला होगा, ओके। सो क्या हुआ यहाँ पर, जब मैंने ये एग्जीक्यूट कराया था, क्या सिंपल प्रिंट ए इक्वल्स टू दिस, तो मुझे क्या मिला था 12,000, क्या मिलता है 12,000, मतलब इस फाइल का ये मिला था। पर मैंने बोला मुझे टेस्ट में जो ये था वो एक्सेस करना है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मॉड्यूल नेम डॉट वेरिएबल नेम। तो मुझे इस तरीके से क्या मिला, जब मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया तो 12 मिला, जो कि टेस्ट फाइल में एग्जिस्ट कर रहा था। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ऑपरेट हुआ है। ओके, तो अब आपका जो टेस्ट है वो एज अ मॉड्यूल वर्क कर रहा है फॉर चेक फाइल, फॉर चेक फाइल। टेस्ट आपका एज अ मॉड्यूल वर्क कर रहा है फॉर चेक फाइल। ओके, गॉट इट गाइस। आई होप अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या है, मॉड्यूल क्या है आपका। ओके, सिंपल। सो गाइस आगे देखते हैं। बट गाइस सपोज करो कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर अगर ऐड आप लोगों को यहाँ पर ऐड एक्सेस करना है तो सिंपल लिख लो टेस्ट डॉट ऐड, दैट्स इट।
फॉर इट, दो पैरामीटर चाहिए इसे, लो चल गया आपका ऐड, दिस इज योर टू पैरामीटर्स, डन, ओके, गॉट इट, ओके, ओके गाइस, चलो आगे देखते हैं। सो गाइस देखो, अब मैं एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, मॉड्यूल हमने समझना है अच्छे से, ठीक है ना, तो मैं एक स्ट्रक्चर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ओके। तो देखो क्या है, सपोज मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दो मॉड्यूल बनाऊंगा, ओके, मैं क्या करूंगा, दो मॉड्यूल्स बनाऊंगा, सपोज कर लो इसका नाम होगा टेस्ट, इसका नाम होगा टेस्ट वन, टेस्ट हमारा बन ही रखा है, इसका नाम होगा टेस्ट वन, ओके। मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डेटा एक फाइल में एक्सेस करके दिखाऊंगा आपको मल्टीपल तरीकों से, कि आपको कितने कितने तरह से मल्टीपल वेज है कि आप इन दोनों का डेटा या मेंबर्स यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, समझ लो ये चेक फाइल है आपकी, ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर बनेगा आप, गॉट इट, जिसके हेल्प से आप समझोगे कि मॉड्यूल का वर्क होता क्या है, मॉड्यूल वर्क कैसे करता है, गॉट इट। तो दो फाइल क्रिएट करते हैं, ओके, दो फाइल क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूंगा, उन दोनों को एक्सेस दूंगा यहाँ पर, ओके, गॉट इट, चलो आओ बनाते हैं। सो आई हैव वन फाइल जिसका नाम है टेस्ट, ओपन कर लेता हूँ मैं इसे, ओके, तो यहाँ पे इतना सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, फिर उसके बाद ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो यहाँ पे देखो ए F1 ऐड, ऐड के बाद एक दो फंक्शन और डाल देता हूँ मैं, मैंने डाल दिया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ओके, गॉट इट। या फिर जो भी आपको डालना है गाइस, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ आपको वही लिखना है, नहीं, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एक काम करते हैं, सबट्रैक्ट ले लेते हैं, चलो ठीक है, सबट्रैक्ट यहाँ ले लेते हैं, चेक से हटा देंगे, मैंने लिया सबट्रैक्ट, अब देखो ए आ गया, ऐड आ गया, सबट्रैक्ट आ गया, इस फाइल में आपके ये तीन फंक्शन आ गए सिंपल से, ठीक है, दो F1 ऐड और सबट्रैक्ट आ गए, तीन फंक्शन और एक डेटा, ओके, तो ए माइनस बी, गॉट इट। ये क्या बन गया आपका टेस्ट मॉड्यूल, इसे एक बार एग्जीक्यूट करा के छोड़ दो, ओके, ये आपका टेस्ट फंक्शन बन गया है, ओके। अब एक और मॉड्यूल बनाना है आपको, जिसका नाम क्या होगा, एक काम करो, एक नेस्टेड फंक्शन में बना लो इसमें, ठीक है, अच्छा होगा, मतलब हर कुछ कवर हो जाएगा, डेफ हेलो, हेलो क्या करेगा, एक नेस्टेड की वर्किंग भी देख लो, डिवाइस भी हो जाएगा आपका प्रिंट, फ्रॉम टेस्ट, ओके, और उसके बाद प्रिंट कराएगा डेफ, इंटरनल फंक्शन इसका डेफ हेलो वन, बाहर वाले का नाम हेलो है और अंदर वाले का नाम है हेलो वन, हेलो वन क्या करेगा, सिंपल ऊपर वाले ए को एक्सेस करेगा और उसका स्क्वायर कराएगा, प्रिंट स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर कराएगा, सिंपल, ओके। तो देखो स्क्वायर क्या होगा, ए डॉट ए, गॉट इट, सिंपल, मतलब जो डेटा यहाँ होगा तो वो यहाँ भी होगा, तो सिंपल इसने ये कराया, और डेटा किसके हेलो वन के पास है, तो बस हेलो वन को यहाँ कॉल करा दो, सिंपल, ओके। तो जब जब ये कॉल होगा तो ये कॉल होगा, ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये सॉल्व होगा, और आपको आउटपुट मिलेगा, तो दिस इज योर नेस्टेड फंक्शन। आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, आपको मिल जाएगा नेस्टेड फंक्शन क्या होता है, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो, ओके। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, सिंपल, दिस इज माय व्हाट टेस्ट फाइल, ओके, ये क्या है, मेरी सिंपल एक टेस्ट फाइल है, कि भाई टेस्ट फाइल में डेटा क्या है। अब मैं एक और फाइल बनाता हूँ, एक मॉड्यूल तो हो गया मेरा टेस्ट, दूसरा मॉड्यूल में बनाता हूँ अपना टेस्ट वन, या फिर जो भी आप उसका नाम रखना चाहो, ठीक है, या एक काम करते हैं, यहाँ से बना लेते हैं, ये मैंने ओपन करा, ओके, उसका नाम मैं रख देता हूँ इसका नाम रख लो टेस्ट टू, क्या नाम रख दोगे इसका, कंट्रोल एस, टेस्ट टू, टेस्ट अवेलेबल है, टेस्ट टू एक और बनाई, इसमें भी कुछ फंक्शन बना लो सेम, ओके। तो कुछ डेटा यहीं से उठा लेते हैं, आ जाओ, कंट्रोल, इसके बाद जो डेटा है वो क्या है आपका बी, ओके,
ए नहीं है इसके पास, क्या है, बी है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, F1 रहने दो ऐसी, आई एम फ्रॉम टेस्ट, आई एम फ्रॉम टेस्ट 2। एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन यहाँ पर कर लो डिवीजन, सिंपली डिवाइड परफॉर्म कराया मैंने। ओके, और यहाँ पर करा लो आप मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ए कॉमा बी MULT मल्टीप्लीकेशन, सो दिस इज योर मल्टीप्लाई। ओके, और इससे बना लो आप मॉड फंक्शन को, क्या मॉड्यूलर फंक्शन बना लो, सिंपल नेस्टेड मॉड। तो इसकी भी वर्किंग ऐसे रख दो कि मॉड में क्या चाहिए, ए कॉमा बी, दो वैल्यू चाहिए, आपको भी पता है, तभी मॉड परफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दिस, और यहाँ प्रिंट करा लेते हैं फ्रॉम टेस्ट टू ए और बी, गॉट इट गाइस। ओके, बी, दोनों की वैल्यू प्रिंट होगी और परफॉर्म क्या होगा, मॉड्यूलस मॉड। सिंपल, हेलो वन की जगह मॉड वन करो, मर्जी है आप लोगों की, सिंपल। तो ये बन गया आपका फंक्शन टेस्ट टू मॉड्यूल। ओके, तो दोनों मैंने एग्जीक्यूट करा ली, इसे भी मैं बंद कर देता हूँ, इसे भी मैं बंद कर देता हूँ, कंट्रोल, एक सेकेंड, अरे यार एक सेकेंड गाइस, मैंने आई थिंक सेव नहीं कराया था इसे, देखो, चलो सेव हो गया था पहले, ठीक है, अच्छी बात है। ओके, सो देखो यहाँ पर, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों मॉड्यूल्स को चेक में एक्सेस करूंगा, किसमें एक्सेस करूंगा, चेक में, इन मल्टीपल वेज। मल्टीपल वेज क्यों बोल रहा हूँ गाइस, जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट कराओ या फिर आप उसका एलियास क्रिएट करो, और भी कई तरीके हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको सारे के सारे बताऊंगा कि आप उन्हें कैसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो फोकस करना, अच्छे से देखना। ओके, मैं आपको केसेस के रिस्पेक्ट में बताऊंगा, तो ऑब्जर्व करते रहना बस। ओके, तो मैंने चेक को ओपन करा। ओके, और इसमें से अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना, ये आपको सिर्फ पहले के लिए था। ओके, तो मैं इसे हटा देता हूँ, गॉट इट, क्योंकि मुझे यही करना है। पहले आपने देख लिया था सिंपल कैसे एक्सेस करते हैं, अब देयर आर मल्टीपल वेज टू एक्सेस modules member इन मॉड्यूल मेंबर्स इन कोड फाइल। आप मॉड्यूल मेंबर को मल्टीपल तरीकों से एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो देखते हैं कैसे करते हैं, एक सेकंड। सो सबसे पहला तरीका क्या है, देखो, केस वन। ओके, केस वन देखते हैं, इसी तरीके से आप ऑब्जर्व करना है, इसी तरीके से याद रखना। ओके, ऐसा होते नहीं है केसेस, बट आप लोगों को जस्ट समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। ठीक है, सो केस वन क्या है, टू इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम द फाइल। सिंपल, क्या, टू इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम दी फाइल, कि भाई आपको फाइल से डेटा को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल इंपोर्ट टेस्ट, आपने क्या लिखा, इंपोर्ट टेस्ट, तो इससे क्या हो, आपकी फाइल इंपोर्ट हो गई है। अब आप इसमें चेक कर लो कि भाई आपके उस टेस्ट में कितने फंक्शंस प्रेजेंट है, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा आपको। मैंने पहले भी लिखा था, तो अभी कॉपी कर देता हूँ मैं, क्या, प्रिंट डिटेल ऑफ द मॉड्यूल्स। तो dir कमेंट चलाई मैंने, तो देखो मुझे क्या मिल गया भाई, ए एड F1 हेलो और सब्ट्रैक्ट, ये सारा अवेलेबल है, बट मुझे नहीं पता कौन सा डेटा है, कौन सा फंक्शन है, तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हेल्प कमांड, हेल्प टेस्ट। तो इस तरीके से मैंने लगाया, तो देखो मुझे पता चल गया। गाइस ये देखो, ये पूरा क्या है, डिस्क्रिप्शन बता रहा है, मतलब जितना भी कमेंट में आएगा ना, उसे पूरा डिस्क्रिप्शन बता देगा, फाइल का नाम क्या है, टेस्ट है, सब कुछ बता देगा। ओके, क्लियर है। तो मैंने सिंपल इसे ऑपरेट कराया, तो ये बता रहा है भाई इसमें फंक्शन कितने, ऐड F1 हेलो और सब्ट्रैक्ट, और डेटा कितना है, बस एक, जिसका नाम क्या है, ए वेरिएबल में। मुझे पता चल गया भाई कि हाँ, इस टेस्ट मॉड्यूल में क्या क्या पड़ा है। सेकेंडली, सिंपल इंपोर्ट टेस्ट टू, इसके लिए भी सेम। ओके, इसमें भी आपको पता लगाना है क्या है क्या नहीं है।
test2, तो यहाँ पर test2 लिख दो बस। ओके, तो ये आपको सिंपल अभी आपने लोड कराया है। ओके, तो इसमें भी आपको पता चल गया बी है, div है, f1 है, mod है, multiply है। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल गई। हेल्प चलाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा फंक्शन है और कौन सा डेटा है। ओके, अब मैं कॉल करने के लिए ट्राई करता हूँ। नाउ ट्राई टू कॉल फंक्शन विच प्रेजेंट इन दी मॉड्यूल। तो आपको पता है कि अगर इस तरीके से आपने क्या करा, अगर आपको आपने इंपोर्ट टेस्ट लिखा है, तो अगर आपको उसका कोई भी मॉड्यूल एक्सेस करना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन। तो मैंने लिखा टेस्ट डॉट एड, 2 वेरिएबल पास कर दिए, आपको पता है 2 एक्सेस करेगा वो। उसके बाद टेस्ट डॉट हेलो, एक वैल्यू क्या चेक कर रहा था, वो स्क्वायर कर रहा था आई थिंक, तो मैंने बोला 4 ले लो चलो। उसके बाद टेस्ट2 में डेटा पास करता हूँ मैं, टेस्ट2 डॉट f1। गाइस देखो ये सबसे अच्छी बात है, नेम कॉन्फ्लिक्शन नहीं होता। टेस्ट2 डॉट f1 और टेस्ट डॉट f1। ओके, इस तरीके से तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा तो देखो मेरे पास सारा डेटा आ गया है। ओके, एक सेकेंड, तो यहाँ पर आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहले एडिशन, फिर हेलो चलाया, तो हेलो में ये 2 प्रिंट हुआ है, क्या, फ्रॉम टेस्ट और स्क्वायर, ये दोनों एक साथ ही हैं, ठीक है ना, यही लिखा था हेलो की हेलो फंक्शन, यही है आपका, ठीक है। आउटर में फ्रॉम टेस्ट लिख दिया था और इनर में मैंने क्या लिख दिया था, स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद टेस्ट2 डॉट f1 चला तो देखो हेलो आई एम फ्रॉम टेस्ट2 मॉड्यूल। उसके बाद टेस्ट1 का सॉरी टेस्ट का f1 चला तो हेलो आई एम फ्रॉम टेस्ट मॉड्यूल। तो ये टेस्ट2 से था, पता चल गया, और ये टेस्ट से था। ओके, गॉट इट गाइस। आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि ये कर क्या रहा है एक्चुअल में। अभी ये खत्म नहीं हुआ, देयर आर सो मेनी मेथड्स जैसे आप कॉल कर सकते हो। ये क्या था आपका, व्हेन वी यूज इंपोर्ट टेस्ट। अगर आप इंपोर्ट टेस्ट करते हो, केस 1 ये था, तो आप इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा आपको क्या, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम, मतलब जिस मॉड्यूल को आप चाहो सिर्फ उसी को ही एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। केस 2 देखते हैं, इफ केस 2 if we want to import multiple module at a time, अगर एक टाइम पे मल्टीपल मॉड्यूल इंपोर्ट करना हो तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, इंपोर्ट टेस्ट कॉमा टेस्ट2, इस तरीके से भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है अलग अलग लाइन में लिखो। ओके, इसका मतलब भी क्या है, सेम यही, इंपोर्ट टेस्ट और इंपोर्ट टेस्ट2, तो 2 बार इंपोर्ट लिखने की जरूरत है, आप एक बार में भी काम कर सकते हो। ओके, तो अगर यहाँ पर भी मैं चाहूँ ये सारे फंक्शन परफॉर्म कराना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम एग्जीक्यूट कराया, देखो सेम आउटपुट आ रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है। ये अभी कमेंट था बट यहाँ पर भी देखो, तो आप इस तरीके से भी करा सकते हो, मल्टीपल मॉड्यूल भी आप इंपोर्ट करा सकते हो। तो ये क्या था आपका, केस 2 था। ओके, गॉट इट। तो मैं यहाँ पर एक मार्क मार देता हूँ ताकि आपको पता चल रहा है। ओके, दिस इज योर केस 1 एंड दिस इज योर केस 2। केस 3 देखते हैं क्या बोलता है। ओके, तो आपको एलियास के बारे में भी पता है, तो देखो एलियासिंग भी हो सकती है भाई। केस 3, एलियास द मॉड्यूल नेम, alias the module name। ओके, कैसे, import test as t कॉमा टेस्ट as t2, इस तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो सेम इंपोर्ट में स्पेस आ गया। ओके, तो अब मैंने यहाँ पर करा, बट अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये टेस्ट नहीं चलेगा, टेस्ट2 नहीं चलेगा, आपको ही पता है, टेस्ट2 था यहाँ पर। ओके, देखो एरर देगा, तो इसकी जगह क्यों, क्योंकि मैंने एलियास ले लिया, तो मैं एलियास का यूज करूंगा, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए, अगर आप नेम की जगह एलियास ले लेते हो तो इसका एग्जिस्टेंस खत्म होकर एलियास के पास चला जाता है। इसलिए मैं निकनेम नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि निकनेम पे दोनों रिस्पॉन्ड करने चाहिए, वो वाला भी और ये वाला भी। बट अगर यहाँ देखोगे तो क्या, पुराना वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सिर्फ जो नया एलियास है वही रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो देखो मैंने टेस्ट को टी कर दिया था और टेस्ट2 को t2 कर दिया था, तो यहाँ पर मैंने सेम और t2 डॉट मॉड भी था, तो मॉड में भी मैंने 2 वैल्यू पास करी 45,2। तो देखो इस तरीके से मुझे आउटपुट मिल रहे हैं। ओके, तो देखो मेरा विद द हेल्प ऑफ एलियास, ओके, मेरा डेटा एक्सेस हो रहा है। गॉट इट।
ओके सिंपल है गाइस, बस आपको क्या मैं ये सिखा रहा हूँ कि आपको एक्सेस कैसे करना है, सेलेक्टेड पार्ट कैसे एक्सेस कर सकते हो। ओके मल्टीपल तरीके बता रहा हूँ कि आप कैसे मॉड्यूल में से डेटा एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं केस 4। ओके केस 4 क्या था आपका, देखो इस तरीके से हो सकता है। केस 4 बनेगा क्या, इंपोर्ट selected members from the module। ठीक है, तो अगर आपको selected member यूज करने हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, by using from कीवर्ड। अगर आपको selected member चाहिए तो आपको क्या चाहिए, from कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, from कीवर्ड। ओके तो देखते हैं from कीवर्ड का यूज आप कैसे करते हो। तो मैं लिखता हूँ देखो, from test import add कॉमा subtract, सिर्फ दो फंक्शन ऐड और subtract। ओके और फ्रॉम test2 import mod कॉमा f1, इस तरीके से मतलब। और जब आप इस तरीके से एक्सेस करते हो सेलेक्टेड फंक्शन तो आपको गाइस मॉड्यूल नेम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो इफ वी यूज सेलेक्टेड फंक्शन यूजिंग फ्रॉम देन वी not require to write module name dot function name। हमें मॉड्यूल नेम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें मॉड्यूल नेम लिखने की जरूरत नहीं। लाइक हम डायरेक्ट फंक्शन लिख के कॉल करा सकते हैं क्योंकि सेलेक्टेड है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ऐड, ठीक है। उसके बाद लिखता हूँ मैं सबट्रैक्ट, उसके बाद मैं लिखता हूँ f1 गाइस। ओके ओके उसके बाद मैं लिखता हूँ मॉड। तो मॉड में दो वैल्यू चाहिए, f1 में से एक भी वैल्यू नहीं चाहिए, सबट्रैक्ट में से एक वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू चाहिए, दे दी मैंने। ऐड में भी इसे दो वैल्यू चाहिए। ओके अब इसे मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ गाइस, तो देखो मेरा आउटपुट आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर एक और फंक्शन कॉल कराता हूँ जो कि शायद से अवेलेबल था, मेरा हेलो। भाई जब टेस्ट को इंपोर्ट कराया तो मैं हेलो को भी करा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जैसे इसे एग्जीक्यूट कराया तो देखो क्या बोल रहा, हेलो इज नॉट डिफाइंड। हेलो इज क्यों, क्योंकि आपने उसे इंपोर्ट ही नहीं कराया, सिर्फ सेलेक्टेड फंक्शन इंपोर्ट कराया, तो बस वही वर्क करेंगे। ओके अगर आप फ्रॉम के साथ सेलेक्टेड इंपोर्ट कराते हो तो वही वर्क करेगा। हेयर इट इज नॉट सेलेक्टेड so it is not present here। okay got it guys। ये टेस्ट में तो अवेलेबल होगा बट मैंने इसे इंपोर्ट नहीं कराया, तो ठीक है सेलेक्टेड पार्ट को, तो इस वजह से ये एरर दी इसने। ओके कि ये डिफाइंड नहीं है। ओके उसके बाद का एक और केस देखो, केस नंबर 5। क्या, वी ऑल्सो क्रिएट alias of any members function। गाइस आप किसी मॉड्यूल के मेंबर का भी एलियास कर सकते हो। क्या बोल रहा हूँ, मॉड्यूल के मेंबर का भी एलियास कर सकते हो। तो जैसे कि मैं सेम यही चीज है, इंपोर्ट कराया मैंने टेस्ट और टेस्ट2 को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनका एलियास कर देता हूँ। लाइक इसे बोल देता हूँ एज ए, इसे बोल देता हूँ एज एस, ओके और मॉड को बोल देता हूँ एज एम, और f1 को बोल देता हूँ एज एफ। तो गाइस देखो अब क्या होगा, यह एलियास बना दिया मैंने सबके, तो इसे जब मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा तो देखो ये बोलेगा कि ये डिफाइंड नहीं है। तो ऐड को मैंने क्या लिया था, ए लिया था, सबट्रैक्ट को एस लिया था, इसे एफ लिया था, मॉड को एम लिया था। अगर हेलो में देखोगे तो यहाँ पर आउटपुट में एरर आएगा। ठीक है तो देखो ये तीनों तो एग्जीक्यूट हो गए सारे के सारे, बट हेलो में क्यों, क्योंकि हेलो को तो मैंने एक्सेस ही नहीं करा था, सेम ऊपर वाली प्रॉपर्टी। ओके और लास्ट केस क्या है आपका, दिस केस नंबर 6। व्हाट, import all data by using
इम्पोर्ट ऑल डेटा बाय यूजिंग स्टार, मतलब कि आप लिखते हो अगर फ्रॉम टेस्ट इम्पोर्ट स्टार एंड फ्रॉम टेस्ट वन इम्पोर्ट टेस्ट टू था गाइस, आई एम इम्पोर्ट स्टार। तो स्टार का मतलब होता है सारे फंक्शन, मतलब अब आपके टेस्ट के जितने फंक्शन थे, टेस्ट टू के जितने फंक्शन थे, सारे के सारे आ जाएंगे। तो मुझे आप सिंपल मॉड्यूल नेम, नॉट रिक्वायर्ड मॉड्यूल नेम, नॉट रिक्वायर्ड मॉड्यूल नेम, ओके। मॉड्यूल नेम रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपल आप फंक्शन को, इसका मतलब होता है एक्सेस कर लो सारा। तो ऐड को मैंने डायरेक्टली कॉल कराया, देखो आगे मैंने कोई टेस्ट डॉट या टेस्ट टू डॉट नहीं लगा रहा हूँ, सबट्रैक्ट, ठीक है, मॉड। तो दोनों अलग अलग फाइलों से मैं इंपोर्ट करा रहा हूँ, ओके। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मॉड के बाद आपका इट्स योर प्रिंट, ये तो काफी टाइम से नहीं लिया है मैंने, ए प्रिंट बी, ये दोनों भी तो अवेलेबल थे, तो मैंने कहीं पर यूज नहीं करा है, तो यहीं कर लेते हैं, आ बी। तो आज देखते हैं, तो देखो ये सारा का सारा डेटा आपका आ चुका है, ओके। तो आई होप अब आप लोगों को मल्टीपल वेज पता चल गए होंगे कि आप मॉड्यूल के साथ अपना काम कैसे कर सकते हो, ओके। सो दिस इज योर वर्किंग विद योर मॉड्यूल्स, ओके। कैसे आप मॉड्यूल बना सकते हो, दिस इज योर मॉड्यूल्स, ओके। देखो जैसे जैसे आप अभी तक आपने देखा होगा कि आपका कैचे फाइल नहीं बनता, बट अब आपका कैचे फाइल बन रहा है ड्यू टू मॉड्यूल्स, क्योंकि आप एक जगह का डेटा दूसरी जगह एक्सेस कर रहे हो, ओके। तो चेक में मैंने टेस्ट और टेस्ट टू मॉड्यूल्स को एक्सेस करा है, ओके। दैट्स इट गाइस, ओके। दिस इज complete information about your modules, okay. In next week we discuss about the packages, okay, कि आप मल्टीपल मॉड्यूल से पैकेज कैसे बना सकते हो, ओके।